यानी अनिल मिश्रा जी को पूरी तरह से छूट दे दी गई, वो जिसकी चाहे नियुक्ति करें? ऐसी छूट कैसे मानी जा सकती है? वो सिफारिश कर सकते हैं कोई भी। एम्प्लॉयमेंट किसने दी है ये देखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आप खुद कह रहे हैं कि ये देखना चाहिए और ये नहीं देखा गया और इतना बड़ा आघात हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है जो ये साफ कहती है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे, वित्तीय मामलों और नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य और पर्यवेक्षण और प्रक्रिया का वही अनुश्रवण कर रहे थे, फ्रिस्किंग कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किसके द्वारा होनी चाहिए, अगर ये सारा कामकाज वो देख रहे थे तो ये किसके स्तर पर लापरवाही आप मानेंगे? ये उनके भी और एसबीआई की भी। बैंक और ट्रस्ट और उसके साथ साथ जो लोग ऐसा कहते हैं कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, हमारे साथ जो 4 आईएएस ऑफिसर्स ट्रस्टी के रूप में हैं और उनको व्यवस्थापन में भी देखने का कर्तव्य निभाना चाहिए, इस दृष्टि से उनको वहां पर लाया गया है, तो उनको भी एक बार उसका निरीक्षण करना चाहिए था, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। उनको इसके बारे में मौखिक या लिखित सुझाव भी हम लोगों को देने चाहिए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट है, उनको समझ है व्यवस्था की, मैनेजमेंट की, लेकिन जो एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि बैंक और ट्रस्ट के द्वारा गणना प्रक्रिया के संबंध में जो एसओपी बनी थी, ट्रस्ट की तरफ से इसके सूत्रधार डॉक्टर अनिल मिश्रा थे, उनका उत्तरदायित्व था, एसओपी उनके स्तर से जारी की गई थी। ठीक बात है ना। तो ये तो मैंने अभी कहा कि अनिल मिश्रा जी और एसबीआई इन दोनों को मिलकर के इस काम को देखना था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सवाल ये है कि इतना बड़ा ट्रस्ट, इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी उसकी दान पेटी, ना कैमरा ठीक तरीके से वहां पे लगाया गया, ना जो गिनती करने वाले थे वो विश्वास के थे, उनके ऊपर जो निगरानी करने वाले थे वो अंधविश्वास में थे, चंपत राय अंधविश्वास में थे कि जो भी उनके नीचे कार्यरत है वो सब सही काम कर रहा होगा। इतना अनप्रोफेशनल तरीके से ट्रस्ट कैसे चल सकता है? चलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमारे साथ प्रोफेशनल दृष्टि लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स ट्रस्टी हैं। उन लोगों का भी ये कर्तव्य था, एसबीआई का भी ये कर्तव्य था कि ये सारी बातें ट्रस्ट के ध्यान में लाकर दी जानी चाहिए थी। मैंने आपको यही कहा कि उन लोगों को लिखित रूप में या मौखिक रूप में हम लोगों को सावधान करना चाहिए था कि जो चला है ये ठीक नहीं लग रहा है। आपको नहीं लगता है क्या कि उनका ये कर्तव्य था? मुझे तो लगता है कि ट्रस्ट के हर मेंबर का ये कर्तव्य था। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हर मेंबर ब्यूरोक्रेट नहीं है, हर मेंबर प्रोफेशनल नहीं है, उन सारी डिसिप्लिन को जानने वाला नहीं है, और इसलिए जो जिस बात को जानता है उसको अपनी ओर से उस प्रकार का सुझाव देना चाहिए, सावधानी रखने के लिए अलर्ट करना चाहिए, ऐसी बात है। चंपत राय जी ट्रस्ट के तो सदस्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? अपने पद से वो मुक्त हो चुके हैं। पद से भी मुक्त है और न्यासी पद से भी मुक्त है। न्यासी पद से भी वो मुक्त हैं। राम मंदिर के अब किसी कामकाज में आगे वो कभी अपनी भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? अभी तो नहीं निभाएंगे, कभी की बात तो समय की बात है, लेकिन अभी तो नहीं निभाएंगे। यही मैं अनिल मिश्रा के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी चंपत राय अयोध्या में ही है या बाहर है? अयोध्या जी में है, अपने स्थान पर है। पुलिस की पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं? ये मुझे पता नहीं, लेकिन करते होंगे, उनका स्वभाव है। देखो वे निर्मल व्यक्ति है, वो उनके बारे में मेरे मन में अभी भी किसी प्रकार की आशंका नहीं है। वे सत्य के अन्वेषी हैं और वे अत्यंत भक्तिपूर्वक और निष्कलंक अंतःकरण से इन सब कामों को करते आए। अब उनको ये सारे अनुशासन की ओर ध्यान देने जितना न समय मिला न सावधानी रही, ये उनकी भूल है। आप कितने वर्षों से जानते हैं चंपत राय को? 32 वर्षों से जानता हूं।
उनका स्वभाव कैसा है? उनका स्वभाव, वे समर्पित प्रचारक के रूप में काम करते रहे। राम जन्मभूमि का कार्य जो आरंभ हुआ उसके पहले दिन से वे स्वयं इस काम में जुटे रहे। उनका त्याग, समर्पण, उनकी निष्कामता, उनकी मिलनसारिता और इन सब का परिणाम यह है कि हम लोग ये सब काम कर पाए हैं। इसलिए उनके स्वभाव के इस पहलू के बारे में मुझे किसी प्रकार की आशंका नहीं है। उनके लिए मुझे बड़ा आदर है, अभी भी है। लेकिन सज्जन व्यक्ति भी कभी कभी सावधान न रहने की भूल कर देता है, ऐसी बात है। एक प्रश्न उनकी सज्जनता के बारे में मुझे डाउट नहीं है। सावधानी के बारे में हम लोग उनको बोलते भी आए रहे, ऐसा है। हम तो ये भी सुनते हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है। जब उन्हें कोई सलाह देता है तो वो कई बार गुस्सा कर देते हैं और इससे उनके सामने बोलने से कई लोग बचते भी हैं। ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आगे आप ट्रस्ट किस तरह से चलाने जा रहे हैं? ट्रस्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट वापस से लौटे। हमें विश्वास है कि ये सारा ट्रस्ट, ये सारा विश्वास हम निर्माण करके रहेंगे। अब इसको हमारे देश में जितने मंदिर चलते हैं उनसे भी बढ़िया ये कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्थाएं हम करेंगे और कहीं पर भी जीरो नेग्लिजेंस की पॉलिसी का उपयोग करके हम इसको पुनः लोगों की दृष्टि में उतना ही नहीं अधिक ऊंचा करके दिखाएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपने ये बात बताई थी कि अभी 3 लोगों की आपने नियुक्ति की है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आप दे सकते हैं? वो किस तरह से आगे इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, कैसे लोगों की भर्ती होगी, सीओ नियुक्त किया जाएगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा? ऐसा है कि जिन 3 लोगों को हमने नियुक्त किया है जी, उन 3 लोगों के द्वारा अब लोगों से संपर्क किया जाएगा। वे उसमें से चयन करके, अब चयन करना है तो ये सब अनुभवी लोग हैं, तो योग्य चयन करके, और हमारे सामने लगभग 3 नाम तो अवश्य रखेंगे। उनको क्या क्या करना है, उनका कर्तव्य क्या रहेगा, ये सारा उनके कार्य का स्कोप क्या रहेगा, ये सारा वे उनको भी बताएंगे, हमें भी बताएंगे और उसका विचार करके उन लोगों में से हम लोग एक का चयन करेंगे। समिति में न्यायाधीश सेवानिवृत्त श्री प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े रहेंगे। इनका चयन ट्रस्ट की ही बैठक में किया गया। हम लोगों ने पहले सोचा, ये लोग कुछ परिचित रहे हैं। हावड़े जी तो 10 वर्षों तक शिरडी के मंदिर का, जब वहां पर भी इस प्रकार की समस्याएं निर्माण हुई थी तो 10 वर्ष तक उसका कुशल संचालन किए हुए अत्यंत मंजे हुए बड़े उद्योजक हैं। वे मुंबई के हैं, लेकिन उन्होंने जाकर के शिरडी संस्थान को सेटरेट किया, तो इनके अनुभवों का उपयोग हम लोगों को होगा। अभी अंतरिम महासचिव के लिए आप लोगों ने कृष्ण मोहन जी का नाम चयनित कर लिया है, इसके पीछे आपका आधार क्या है? इसके पीछे वे स्वयं एक अफसर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के कामों की आदत है, अभ्यास है उनका। और इस समय हमारे ट्रस्ट में यहाँ पर रह करके इन कामों का निर्वाह करने वाले वे एकमात्र हैं। लेकिन प्रश्न ये भी अन्य दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि पहले जो आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए लोग थे उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड हो गया। एक बार फिर से उन्हीं लोगों को ट्रस्ट में शामिल करना जो आरएसएस या वीएचपी का जिनका बैकग्राउंड रहा, क्या ये सही होगा? ऐसा है, किसी में दोष आना, वो व्यक्त होना, ये व्यक्ति का स्वयं का अपना स्वभाव या दोष हो सकता है। संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने जो शिक्षा दी है, जिस प्रकार के संस्कार दिए हैं, वो तो उत्तमोत्तम दिए हैं। ये सारा मंदिर ही उनके पुरुषार्थ से, उनकी तपस्या से, उनकी संगठन कुशलता से बना हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों के पार्श्वभूमि से आने वाले संस्कार संपन्न लोग यहाँ पर आते हैं तो भला ही होगा, अच्छा ही होगा। एक प्रश्न और बार बार खड़ा होता है कि क्या ये चेष्टा तो नहीं हो रही है कि संघ और वीएचपी को अलग करके इस पूरे ट्रस्ट से केवल साधु संतों शंकराचार्य के हाथ में ही केवल ट्रस्ट का कामकाज सुपुर्द कर देना चाहिए? क्या ये करना भी ठीक होगा?
केवल साधु संत महात्मा इस प्रकार का काम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। उनका वर्चस्व होना चाहिए, उनका निर्देश में हम सब लोग काम करें ऐसा होना चाहिए, लेकिन कार्य कुशलता एक अलग बात है। यह सब साधुओं में नहीं होती है। साधु पवित्र आत्मा होते हैं, साधु सबका विश्वास कर। हमारे चंपत राय जी भी अंतरंग से साधु ही है, इसी का परिणाम ये हो गया है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपके इस बयान पर बहुत विवाद खड़ा हो जाएगा। एक साधु ये नहीं देख पाया कि उसकी साधुता का लाभ उठाया जा रहा था, तो ये हो जाता है ना। और अच्छा, हम लोग अपना साधन भजन पूजन करें कि इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दें, इसका भी विचार हम लोगों को करना होता है। यहाँ पर तो पैनी दृष्टि रख करके कार्य करने वाले कार्यकर्ता होने चाहिए और वे कार्यकर्ता साधुओं के नियंत्रण में काम करते हो ऐसा होना चाहिए। ऐसी स्थिति आज भी है। रामचरितमानस, काकभूषुंडी, राम जी की चरण पादुका, राम जी का हार, यहाँ तक कि आरोप ये भी कि 2000 करोड़ की चोरी हो गई, 260 करोड़ की चोरी हो गई, 6500 करोड़ की चोरी हो गई। विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। हर एक की जिह्वा कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, इसलिए विपक्ष को तो बड़े से बड़ा कुछ तो भी एक हवा खड़ा करना है, उसी से उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, इसलिए वे सब इस प्रकार का करेंगे। ये सारी बातें जांचने के लिए ही तो एसआईटी का गठन किया गया है। मुझे जो आंकड़े आपने बताए वो आंकड़े सत्य नहीं लगते हैं। तो फिर उनका ये कहने के पीछे मंशा क्या है? उनकी मनीषा साफ है। ये तो ऐसा है, जिन लोगों ने आकर के कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, जिन लोगों ने जय श्री राम अपने मुख से बोलना गलत समझा, जिन लोगों ने भगवान श्री राम को भी काल्पनिक करार कर दिया, जिन लोगों ने राम सेतु को कभी माना नहीं और जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई, ऐसी परंपराओं के लोग जब इस राम भक्ति का एक दिखावा करने लग गए हैं तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए कि ये बाहर का ढोंग जो है इसके पीछे निहित स्वार्थ है। हिंदू समाज को तोड़ना ये इन लोगों की मंशा है और हिंदू समाज के भीतर जो भगवान श्री राम जी की आस्था जागृत हुई है, प्रकट हुई है, उस आस्था को दरार निर्माण करना ये इनके पीछे की भावना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम हम कभी भी नहीं होने देंगे। हम भगवान श्री राम का मंदिर उस प्रकार से चला करके दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर आकर के मंदिर कैसे चलाना चाहिए ये सीखें। कड़वा प्रश्न है, लेकिन फिर भी पूछना मेरा काम है। आप जब ये कह रहे हैं कि हम ये चलाकर दिखाएंगे, व्यवस्था तो सारी आप ही लोगों के हाथ में थी, फिर भी इतनी बड़ी त्रुटि हुई। आज विपक्ष भी आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको अपने पद पर बने रहने का क्या अधिकार है? मैंने ये बात साफ साफ कही है कि कोष में जो इकट्ठा हो गया है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देना, उस आय व्यय का हिसाब रखना, ये मेरे कर्तव्य के अंतर्गत आता था और उसके लिए मैं मेरे साथी अकाउंटेंट कार्यकर्ताओं को भेज करके उसकी जांच कराता था। उसको कोई भी आज भी आकर के देख सकता है और उसके बारे में मैं निश्चिंत हूं। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि ट्रस्ट के ऊपर राम भक्तों का ट्रस्ट एक बार पुनर्स्थापित होगा। आपके इस आशा के लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोग भगवान श्री राम के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान श्री राम की सेवा ये जीवन का सबसे बड़ा हम लोगों का, हमारी भक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर है, हमारे जीवन को सार्थक करने का अवसर है। और इसलिए इस सेवा में जो त्रुटियां हुई उनके लिए हम भगवान श्री राम से पुनः पुनः क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री राम के लिए प्रतिज्ञा भी करते हैं और लोगों को आश्वस्त भी करते हैं कि आप अफवाहों का विश्वास मत कीजिए। आप बढ़ा चढ़ा करके जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन आंकड़ों का विश्वास मत कीजिए। आप थोड़ा समय और दीजिए और यह राम मंदिर फिर से लोगों के हृदय में जो श्रद्धा रही है उस श्रद्धा के अनुरूप कार्य करता हुआ दिखाई देगा। और हम पुनः बोलता हूं, यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। राम मंदिर का माध्यम ये तो आरंभ है, हम राम राज्य लाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं।